सदगुरु श्री महान साहेब की विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज ने चरण कमलों में सिर झुका के प्रभार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में लोग बहुत भूले हुए हैं और वर्तमान में बंदी छोर सदगुरु श्री मान साहब जी जो गुरुदेव जी हैं, वो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं। महान गुरु सत सत कहत जो हृदय बीच बसाएगा, निर्मल हो जाएगा जीवन, हो संत महासुख पाएगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं, सज्जनों, यह सत्य न्याय निर्णय की वाणी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। सदगुरु आचार्य श्री महान साहब जी हर समय सत्य वचन ही कहते हैं, किसी को भ्रमाते भुलाते नहीं है। इस निर्णय को जो भी अपने हृदय में उतार लेगा, उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, काल जाल से बच जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। इतना ही नहीं, वह पक्का असली पारखी महासंत हो जाएगा, महासुख पाएगा। महासुख कहिए, निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, इसी को महासुख कहते हैं। देख लिया जग आंधरा, छाया विषय विकार, जो भी फंसेगा मरेगा, पारख बिन भवधार। यहाँ पर कहते हैं कि साथियों, देख लिया पूरा जग अंधा है विषय वासना में और भ्रम भूल कल्पना में, बहुत बुरी तरह विषय विकार छाया हुआ है। जो भी इस विषय विकार में फंसेगा वह मरेगा ही मरेगा, बचेगा नहीं। बिना पारख के भार भवधार में गोते खाएगा ही खाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए सज्जनों, विषय विकारों पर विजय प्राप्त करो यदि कल्याण चाहते हो तो। कल्याण नहीं चाहते हो तो आपकी जैसी मर्जी, जैसी करनी तैसी भरनी, फिर तो संत गुरजन कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग तो अपनी मर्जी के मुताबिक चलोगे और संत गुरुजन आपकी मर्जी में शामिल होने वाले नहीं हैं। आपका रास्ता अलग और संतों का रास्ता अलग। आप जानो, आपका काम जाने। संत तो समझा ही सकते हैं। तो सदगुरुदेव का कहना है कि यदि सत्य न्यायालय की बात मानोगे तो आपके हृदय के विकार दूर होंगे, और नहीं मानोगे तो नहीं होंगे। ऐसा प्रभु बना लिया, कहते लीला का पार नहीं, खोजत खोजत हार गए, अता पता कुछ है ही नहीं। कहते हैं केवल, कहने में क्या जाता है। सज्जनों, देख लो इन लोगों के ढोंगों का अजब निराला खेल है। प्रभु परमात्मा बनाया है,
कहते हैं कि उसकी लीला का कोई पार ही नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी खोजते खोजते हार गए, थक गए, उसका कोई अता पता नहीं मिला। तब हार करके बोले, अरे भाई वह तो निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है, खोजने से न मिला। तब के ये शब्द हैं। मिल जाता तो अगम अपार कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अगम अपार कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सज्जनों, धोखे से बचो, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। और जब तक धोखे में फंसे रहोगे, बकवास में फंसे रहोगे, ईंट डेल पत्थरों की पूजा करते रहोगे, तब तक ना आपका भला हो सकता ना किसी दूसरे का। भजन करत पर मरम न जानत, शरणन आवत पास, कहत बचन पर बात न मानत, जतन न जानत खास। कैसे कैसे लोग हैं। भजन करत पर मर्म न जानत, भजन तो करते हैं लेकिन मर्म जानते नहीं। शरणन आवत पास, और पारखी संतों की शरण में पास में भी नहीं आते। कहत बचन पर बात न मानत, और वचन तो बहुत ऊंचे ऊंचे कहते हैं कि हम कल्याण काम कर रहे हैं, लेकिन बात मानते नहीं। जतन न जानत खास, तो जतन जानते नहीं। सज्जनों लोग कहने को तो खूब कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन मर्म जानते नहीं। ईश्वर से मिलने का, ब्रह्म में लीन होने का भजन करते हैं। ईश ब्रह्म कोई है ही नहीं। और पारखी संत कहते हैं, भैया हमारे पास आओ, हम आपको भजन बताएंगे। किसे कहते हैं? तो पास भी नहीं आते। अब बताओ ये लोग भजन करना कैसे सीखेंगे? इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा? वचन तो कहते हैं कि हम कल्याण चाहते हैं, लेकिन बात मानते नहीं। जो मन में आता है वैसा ही करते हैं। बंधनों को त्यागते नहीं। और भजन का मतलब है बंधनों को जड़ मूल से त्यागना, खानी वानी को अपने हृदय से निकाल देना, निहाल स्वतंत्र हो जाना, उसे भजन कहते हैं। तो मित्रों लोग कल्याण तो चाहते हैं, लेकिन बंधनों को त्यागना नहीं चाहते, बंधनों को बिल्कुल नहीं त्यागना चाहते। तो कल्याण कैसे होगा? खास जतन को जानते नहीं, केवल कहते कहते हैं, और कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। कहता है करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, काला मुखड़ा होएगा साहिब के दरबार। केवल कहने से क्या होता है? निहाल स्वतंत्र हो जाना, उसे कहते हैं। तो मित्रों लोग कल्याण तो चाहते हैं, लेकिन बंधनों को बिल्कुल नहीं त्यागना चाहते, बंधनों में ही मौज लेना चाहते हैं, त्यागना नहीं चाहते। तो कल्याण कैसे होगा? खास जतन को जानते नहीं, केवल कहते कहते। कथा में ऊंचे स्वर बोले, और लेवे जेवे खावे को जो कुत्ता से भौंके, और बड़े ऊंचे स्वरों से बोलते हैं। भजन करो, ईश्वर का भजन करो, परमात्मा को भजन करो, आप परमात्मा मिल जाओगे। वो ही है, जो कुछ है सो वो ही है। उसके बिना
पत्ता तक हिलने वाला नहीं है। पेड़ पहाड़ और पानी की पूजा करें दिन रात, भटकत भटकत हार गए अहमक खेहा खात, ये सब हार गए। यह निर्णय गुरुदेव का जामे कमीन कोय, ना समझे कि कमी है खेचा तानी होए। मेरा मेरा क्या कहे, क्या है तेरे पास, पड़ा यही रह जाएगा, माना है जो खास, सब रह जाएगा। हाय हाय करते सब गए बड़े बड़े हिम्मतगीर, सुख शांति पाए नहीं दिए काल ने चीर। सबके सब हैरान हो गए बेचारे, बचे नहीं। पत्थरों को पूजने से, पानी को पूजने से, मूर्तियों को पूजने से सुख शांति मिलती, चित्रों को पूजने से रोग यदि कटते तो आज सारे संसार के अस्पताल बंद हो जाते, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। पत्थरों की मूर्ति में यदि प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, प्राण पड़ जाते तो स्कूलों में मास्टरों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि पत्थर में प्राण पड़ जाते तो ये जिंदा गाय भैंस बांधने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, यही बना लेते और प्राण डरवा लेते, दूध देती रहती गाय भैंस। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये सब भ्रम है। और जब तक इस भ्रम को दूर नहीं करेंगे और जब तक पारखी गुरुदेव की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को नहीं जानेंगे, तब तक इसी प्रकार से संसार में भटक भटक करके ही मरते रहेंगे। ये अटकन भटकन बहुत ज्यादा है, सभी फंसे हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की मत बोराई है, धोखे में फंस रहे अकल जिन्हें जरा न आई है। ये सब के सब फंसे हुए, कोई काऊ से कम नहीं है। सभी ने कह भी दिया, कोई काऊ का हटा न मानत, आप ही आप मुरादी। कोई किसी का हटा नहीं मानता है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। बीत गई खटपट में उमरिया, चली गई झंझट में उमरिया, सारी उम्र बीत गई खटपट में। पत्थर धोते धोते, शंख बजाते बजाते, माला फिराते फिराते, गंगा यमुना नहाते नहाते, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसान घूमते घूमते सारी उम्र चली गई। यही किया गया, कुछ भी नहीं। कोरे गाल बजाते रहे, मिला कुछ भी नहीं। तो सदुदेव कहते कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमारे हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं, हमारे अंदर अष्ट महासत्व आने वाले नहीं, 10 दोष कभी हमारे अंदर से दूर होने वाले नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को दूर करो, पारसी संतों की शरण में लग करके सारी कालमा को दूर हटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।